जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कशन करनी है। एक अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है और उसकी रीएक्टिवेशन पे हम लोगों ने काम शुरू किया है अभी। और मैंने सोचा कि आपको इस केस के बारे में डिटेल में गाइड की जाए कि हम किस तरह से इस अकाउंट पर वर्किंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि अकाउंट बहुत पुराना डीएक्टिवेट हुआ है, लेकिन हमें ये अकाउंट अभी जो है वो असाइन हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी तकरीबन मार्च 2023 में हुई थी। और अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट यहाँ पर हुआ, पहले रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर गया, लिस्टिंग कुछ डीएक्टिवेट हुई। तो इस सारे नोटिफिकेशन को हम एक दफा ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमें इसका डीएक्टिवेशन का बैकग्राउंड जो है वो पता चल सके कि क्या वजह है जिसकी वजह से अमेजोन ने इनके अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट किया। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए मैं ये सब जो है वो ओपन करने जा रही हूँ ताकि हम इसको डिटेल में इस केस को देख सकें। और इस पे जो भी हमने वर्किंग की है अब वो मैं आपको फिर दिखा सकूँ। अच्छा, अब नोटिफिकेशंस इसके एक दफा ओपन हो जाए, मैं आपको फिर डिटेल में इसका जो है वो गाइड करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि बेस्ड ऑन योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेटेड। और डिग्री ऑफ नेगेटिवली इम्पैक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, अनएड्रेस कोई पॉलिसी वायलेशन है यहाँ पर। उसके बाद फिर दोबारा इसी तरह की ईमेल इन्हें रिसीव होती है। उसके बाद अमेजोन ने यहाँ पर इनका ऑथेंटिसिटी में जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट किया है कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो रीएक्टिवेट पर क्लिक करो। और ये जो एएसआईएन इन्होंने दिया है, इस एएसआईएन की इनवॉइस जो है वो प्रोवाइड करो। अब इनके पास इनवॉइस जो है वो ऑथेंटिक अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने जो है वो इस केस पे उन्होंने बहुत ज्यादा सबमिशंस खुद से करवाई हुई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, काफी दफा इनको ये वाला मैसेज जो है वो रिसीव होता गया। इवन अमेजोन ने इनके अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक इस सेंस में किया कि अमेजोन ने कहा कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेप्टिव, इलीगल, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में जो है हो सकता है इन्वॉल्व हो, इसी वजह से हमें आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरीफाई करनी है। तो अगर हम अपनी रिक्वेस्टेड जो बिजनेस वेरिफिकेशन, सप्लाई चेन लेटर और ऑथराइजेशन लेटर अगर हम चीजें सबमिट नहीं कराते तो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेटेड ही रहेगा। और अमेजोन कहते हैं कि अगर आपको कोई भी पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन पे। अगर आप अपील वगैरह में कोई हेल्प चाहते हो या अपील सबमिशन करवाना चाहते हो फॉर रिव्यू तो इस ईमेल एड्रेस को यूज किया जा सकता है, seller-reactivation-appeals@amazon.com। अब देखो, दो तरह की वायलेशंस लग गई हैं। एक तो फ्रॉडलेंट इलीगल एक्टिविटी लग गई, अकाउंट ब्लॉक हो गया। और दूसरी चीज, अमेजोन ने कहा कि आपकी इनऑथेंटिसिटी है अकाउंट पर, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको फर्दर भी दिखा देती हूँ। इनकी इन्वेंट्री कुछ थी अमेजोन पर, और अमेजोन ने जो है इनकी जो इन्वेंट्री है वो भी अमेजोन ने जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी। अब ऑब्वियसली जब अमेजोन इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पे वाकई ही इनऑथेंटिक कोई भी एक्टिविटी की गई है जिसकी वजह से अमेजोन ने उसको जो है वो डीएक्टिवेट किया है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर, अच्छा, बाकी के नोटिफिकेशंस भी हम वन वन देख लेते हैं। हमने जो इसमें टेक्निक यूज की, क्योंकि इसमें फंड्स वगैरह भी थे और इनऑथेंटिसिटी और प्रोडक्ट वाकई ही इनकी इनऑथेंटिक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हमने अपील सबमिट करवाई इस अकाउंट पर। और अपील जैसे ही सबमिट कराई, पहले इन्होंने जो खुद सबमिट करवाई थी वो अपील्स तो डायरेक्टली रिजेक्ट ही हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी अपील सबमिट करवाई तो आपको उसका रिस्पॉन्स ही देखें, 1 मई को हमें इसका रिस्पॉन्स आया कि आपको जो है वो वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवानी है। अब इस पर वर्किंग किस तरह से हुई और अपील, मैं अभी आपको उसके बारे में कंप्लीटली गाइड करना चाहूंगी, क्योंकि लाइव ये केस है जो कि नियर अबाउट टू रिजॉल्व है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो आपको मैं अकाउंट हेल्थ में जाकर
और यहाँ पर सबमिट सबमिट यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कोई वॉयलेशन नहीं है सच। जब अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था उस टाइम पर भी कोई वॉयलेशन नहीं थी, सिर्फ अकाउंट जो है वो डायरेक्टली इनऑथेंटिसिटी में और फ्रॉडलेंट, दो अलग अलग तरीके से जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट होकर अकाउंट जो है वो ब्लॉक हुआ था। तो अब यहाँ पर जाते हैं और फर्दर जो है वो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने कुछ अपील्स पहले से मुझसे सबमिट करवाई हुई थी, और कुछ ईमेल्स इनको अमेजोन रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, यानी कि अमेजोन ने जो है वो टोटली इनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था। तो अकाउंट तो हमने ऐसे चंद ब्लॉक करवा लिए क्योंकि नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखो अमेजोन ने कहा कि आपको जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है और आपको बताना है कि आप क्या मतलब देने जा रहे हो। तो फिर इन्होंने फिर दोबारा अपील सबमिट कराई कि हम डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जो है वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं फला फला, और उसके बाद भी देखें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, डायरेक्ट जो है वो अपील इनकी कैंसिल हो जाती थी। फिर ये देखें इन्होंने 5 जनवरी को करवाए। ठीक है, फिर ये हम हमारे पास जब इनका अकाउंट आया तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रैल 22 को हमने जो है वो प्लान ऑफ एक्शन इनवॉइस के साथ सबमिट करवाया, और फौरी तौर पे इस अपील का जो है वो रिस्पांस फ्रॉम अमेजोन आ गया। बाकी सब केसेस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई रिस्पांस नहीं आया, ये सबमिशंस ही हुई हैं सिर्फ, और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था अमेजोन का। और हमने जैसे ही अपील सबमिट कराई तो आप यहाँ पर देख सकते हो, थैंक यू फॉर योर अपील टू अनेबल यू टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, वी विल वेलकम यू टू ज्वाइन इंस्टेंट वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। अब ये जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो कि रिव्यू में हैं और उन पे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन अमेजोन ने लगाई हुई है, और उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और कौन इंटरव्यू का अटेंड करता है, वो सारी चीजें मैं आज आपको गाइड करूंगी। बहुत सारे केसेस आपके पास इस तरह के आजकल आपको मिल रहे होंगे जिसमें अमेजोन जो है वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग उसको जो है वो वेरीफाई करना चाहता है। तो ये लेटेस्ट टाइप ऑफ वॉयलेशन है जिसमें अमेजोन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये लिंक है जिसमें ऑन स्क्रीन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कहता है, फिर उसके बाद डिपॉजिट मेथड की करंट स्टेटमेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट होती है वो अपलोड करने के लिए कहता है। उसके बाद अमेजोन जो है वो कहता है सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट, जो ASIN आपका अंडर रिव्यू है उसको उसका आप जो है वो सबमिट कराओ सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट। और उसके बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट, अगर आपके अकाउंट पर आपका अकाउंट अगर बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करने की जरूरत है। तो इंटरव्यू जो है वो अकाउंट ओनर देता है, प्लस अगर उसके साथ कोई VA कोई काम कर रहा था या कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट था, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर या कोई भी इस तरह का पर्सन है वो अटेंड कर सकता है साथ में, लेकिन ओनर का होना जरूरी है। अब क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दोनों कॉपीज चाहिए होंगी, ओरिजिनल फिजिकल और डिजिटल कॉपीज, ये दोनों चीजें, इनके हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म में आपके पास कॉपीज इसकी अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो वैलिड गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको देना है। बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। इसमें आपने याद रखना है कि डिपॉजिट और चार्ज मेथड दोनों की आपने रेडी रखनी है। ठीक है, अपलोड करने के लिए आपके पास डिपॉजिट की ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर भी आपके पास चार्ज मेथड की स्टेटमेंट भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर LLC है आपके पास US बेस्ड, तो उसपे LLC का डॉक्यूमेंट, EIN और रीसेल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सबका सिंगल PDF क्रिएट कर लेना है, और हार्ड कॉपी में भी आपके पास सारी की सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होनी चाहिए। और अगर LTD बेस्ड अकाउंट है तो LTD के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाता है, और शेयर्स का एक डॉक्यूमेंट होता है। वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपनी के हैं वो सारे आपने रेडी रखने होते हैं, बिजनेस लाइसेंस भी हो सकता है। तो जो भी चीजें वो आपने रेडी रखनी है। उसके बाद सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट जिसमें इनवॉइसेस और रिसीप्ट आ जाती हैं, जिसमें आइटम की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, सप्लायर नेम, सप्लायर का फोन नंबर और रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए।
इसके अलावा ये चीजें उन्होंने एडिशनल कही हैं कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, ब्रांड का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसका लाइसेंस, या कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का है वो आपके पास होना चाहिए। और जितने भी अबव मेंशन डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक, अनऑल्टर्ड और पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। एएसआईएन उन्होंने बता दिया कि इस एएसआईएन के डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखने कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से बाय की थी। और अब मैं आपको जो है वो इसका लिंक जो है वो बता देती हूँ कि आपने किस तरह से उसको करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ऑन स्क्रीन आपके पास मतलब आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, वो आपने जो है वो फॉलो करनी है। तो यहाँ पर लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये चाइल्ड एक्सेस में लिंक ओपन नहीं हो रहा। एनीवेज, लिंक ओपन करेंगे ना तो आपको फौरी तौर पे पॉपअप होगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिंगल पीडीएफ अटैच करना अलाउ होगा, इससे ज्यादा पीडीएफ आप अटैच नहीं कर सकते, सिंगल फाइल होनी चाहिए। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है सबको आपने अलग अलग सिंगल पीडीएफ, यानी कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है तो ऐसा नहीं कि फ्रंट अलहदा हो बैक अलहदा हो, तो आपने सिंगल पीडीएफ में उसको अरेंज कर लेना है। इसी तरह से जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी आपने सिंगल पीडीएफ में करना है। और बिजनेस के जितने डॉक्यूमेंट है उन सबको मर्ज करके एक पीडीएफ बना लीजिएगा। मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है सब आपने सिंगल पीडीएफ में अपलोड करनी है। और फिर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और उस इंटरव्यू में आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसके साथ साथ आपसे जो है वो आपका बिजनेस मॉडल, और स्पेशली जो वीए या जो चाइल्ड एक्सेसेस बनी है उनकी जस्टिफिकेशंस, ये चीजें वो आपसे लाजमी पूछते हैं। तो जब ये डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप मतलब वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हो तो उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहते हैं, जस्ट लाइक कि वो कह देंगे कि जो वीए को आपने पेमेंट किया उसका प्रूफ आप सेंड कर दो। तो आप स्टेटमेंट ऐसी शो करोगे जिसमें उस वीए को आपने पेमेंट्स जो है वो ट्रांसफर की हो, या कोई भी इस तरह का सिनेरियो हो। तो जो डॉक्यूमेंट वो आपसे कहेंगे वो विद इन एलोकेटेड डेज, यानी कि वो एक दिन दो दिन का टाइम देंगे या जो भी कहेंगे इंस्टेंट आप कर दें, तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे फिर उसके बाद amazon की जो बैकएंड टीम है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी और फिर वो अपना डिसीजन देगी कि फंड्स डिसबर्स होने हैं नहीं होने, अकाउंट खुलना है नहीं खुलना, वो सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ से इस तरीके से मतलब ओपन होंगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी अपील ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, जो इनऑथेंटिसिटी की विदाउट इनवॉइस वाली है, यानी कि जिसमें इनवॉइस हमारा इनऑथेंटिक सप्लायर था, उसमें जो अपील आपको शेयर की हुई है उसी टाइप की अपील हमने जस्ट सबमिट करवाई थी। और जो अनवेरिफाइबल सप्लायर था उसकी जो रिसीप्ट वगैरह इनके पास अवेलेबल थी वो हमने साथ अटैच की थी। और बाकी ईमेल की कंफर्मेशन थी उस ऑर्डर की, और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन थी उस ऑर्डर की। तो वो हमने साथ में सिंगल पीडीएफ में सारी चीजों को अटैच करके तो अमेजोन को सबमिट करवाया था। तो ये उसके बाद वेरिफिकेशन इनकी ओपन होगी। पहले इनकी वेरिफिकेशन ओपन ही नहीं हो रही थी क्योंकि अकाउंट बैकएंड से ब्लॉक हो चुका था। तो जब हमने अपील की तो उसके बाद ये हुआ कि इनका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो गया और वेरिफिकेशन में आ गया। तो सेम प्रोसीजर आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी कोई अकाउंट इस तरह का देखते हैं। तो ये चीज मैंने आपको गाइड कर दी है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं नेक्स्ट एक अकाउंट ओपन करती हूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, मैं अब आपको एक और अकाउंट दिखाना चाहूंगी जिसमें स्टार्टिंग में अमेजोन ने कुछ भी नहीं बताया इनको ना कि इनका अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, रीजन नहीं बताई। तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाती हूँ जो इन्हें सबसे पहले रिसीव हुआ था। यहाँ पर देखें, जस्ट अमेजोन ने इनको कहा कि आपका अकाउंट हमने डीएक्टिवेट कर दिया और आपकी लिस्टिंग जो है वो रिमूव कर दी और फंड्स आपके ट्रांसफर नहीं होंगे और वो हमारे पास ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज अमेजोन ने सबसे पहले कही। उसके बाद जब सबमिशन वगैरह करवाई इस अकाउंट के ऊपर तो इन्हें पता चला कि इनके अकाउंट में इशू क्या है। तो अमेजोन ने कहा कि हम आपकी डिलीवरी रिसेंट सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स की जो है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं कर रहे। तो अमेजोन कहते हैं कि अगर आप अकाउंट को रीइंस्टेट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि हम रिव्यू करें और आपके अकाउंट को एज सुन एज पॉसिबल रीएक्टिवेट कर दें। जितने भी सेल्फ शिप्ड सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अमेजोन ने मांगी। अच्छा, समटाइम ये होता है कि
अकाउंट की एक्सेस ही खत्म हो जाती है, मार्केट प्लेस ही रिमूव हो जाती है। वो हम अकाउंट ओपन करते हैं तो सारी मार्केट्स नजर आ रही होती है, वो मार्केट ही नहीं होती जिसके ऊपर हम सेलिंग कर रहे होते हैं, तो वो लॉक हो चुकी होती है साथ में। तो उसमें ये होता है कि यही जो सारी चीजें होती हैं, यूजली यही डॉक्यूमेंटेशन वो मांग रहा होता है, लेकिन वो ईमेल के थ्रू जो अभी हमने सेलर हाइफन रीएक्टिवेशन हाइफन अपील @amazon.com ईमेल है, उस पर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, फिर अमेजोन वो वाली मार्केट को अनलॉक कर देता है। इसके बाद हमें रिसेंटली शिफ्ट जितने भी सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट की हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, जिसमें या तो रिसीट हो सकती है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जैसे आपने अगर फेडेक्स यूज किया या यूएसपीएस यूज किया है, तो उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपने डाउनलोड करके रखे हुए होते हैं अपने पास, तो उनको आपने साथ अटैच करना है। उसके बाद अमेजोन कहता है कि अगर amazon के अकाउंट के अलावा किसी और स्टोर पर भी आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो और उसमें अगर कोई प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपकी डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है, तो आप उसको भी शो करें। इसके अलावा आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है, सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस। जितनी भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपने हमें सेंड करने हैं, इंक्लूडिंग योर बिजनेस वेबसाइट, अगर कोई ईमेल है, कोई कंपनी के बैंक की इंफॉर्मेशन है, या कोई बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है, तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, ताकि हम ये देख सकें कि आपका अकाउंट जो है वो लेटेस्ट बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है या नहीं। और अगर ये पहले से अवेलेबल नहीं है तो फिर आप, वो कहते हैं कि बिजनेस इंफॉर्मेशन को भी अपडेट कर दें। अच्छा, इन केस कि अगर कोई आपको कैरियर के डिले आए हैं या लॉजिस्टिक के इशू आपने फेस किए हैं, तो आपको रीजन प्रोवाइड करनी है कि आपके ऑर्डर क्यों डिलीवर नहीं हुए। अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर डिलीवर ना हुए हो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्कैम किया अमेजोन पर, जिसमें प्रोडक्ट के ऑर्डर्स ले लेते थे, कंफर्म भी कर देते थे शिपमेंट को, लेकिन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करते थे, उस वजह से भी जो लोग सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स बहुत ज्यादा ले लेते हैं अकाउंट पर, उनके अकाउंट पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसी वजह से अमेजोन कहता है कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो। अगर आपने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं किए, देन यू नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें आप बताओगे कि आपने ये ऑर्डर्स क्यों फुलफिल नहीं किए। तो लाइक ये अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली रीइंस्टेट हुआ है, तो इसी वजह से मैं आपको इसकी डिटेल्स वगैरह जो है वो शो करने जा रही हूँ, ठीक है। तो फर्दर जो है वो हम देख लेते हैं। जब हमने सबमिशंस वगैरह कराई इस अकाउंट पर, तो आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि अकाउंट जो है वो इनका सक्सेसफुली जो है वो रीइंस्टेट हुआ है, लेकिन इनके फंड्स का भी कुछ इशू है, जिसकी वजह से मतलब अकाउंट जो है वो अभी अ, हमारे पास ही है। यहाँ पर देखें, योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन रीइंस्टेटेड, और यहाँ पर देखें, वी हैव रिव्यूड योर अकाउंट एंड ऑल योर फंड्स विल बी डिसबर्स इन द स्केड्यूल्ड सेटलमेंट डेट। तो अकाउंट जो है वो अमेजोन ने इनका रीइंस्टेट कर दिया था, लेकिन फिर भी इनका कुछ इशू है अकाउंट में। ये देख सकते हैं आप कि अकाउंट इनका एक्टिव है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, और क्या चीजें आपने सबमिट करवानी है, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में जो है वो मैसेज पर शेयर करती हूँ। आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं शेयर करती हूँ अपील भी, और कैसे हमने इसको सक्सेसफुली रीइंस्टेट किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट तो अमेजोन ने प्रोवाइड की है, वही हमने प्रोवाइड की थी, लेकिन इसके साथ अपील भी मेंशन की थी। तो वो अपील मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।